Hey guys, what's going on? My name is इजाज़ एंड ये है आपका 6 ट्यूटोरियल ऑफ HTML एंड CSS। तो इस वीडियो में आज हम लोग लिंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिंक एक्चुअली क्या चीज़ होता है वो हम लोग सबको पता होता है, क्योंकि हम लोग सबको पता है क्योंकि हम लोग बहुत लिंक हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फ्रेंड्स को बोलते हैं यार मुझे इस वेबसाइट का लिंक भेज दे, तो वो चीज़ क्या होता है या फिर वो चीज़ कैसे आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो लिंक क्या होता है, किसी भी एक पार्ट से लेके आप दूसरे एक वेबसाइट में आपको वो पहुँचा देता है। किसी किसी वेबसाइट में आपका ऐसा होता है, गूगल मतलब किसी एक लिंक किसी एक टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो दूसरे वेबसाइट में आपका जो पेज होता है वो दूसरे वेबसाइट में खुल जाता है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा रहता है उसके अंदर, जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो आपका दूसरा पेज में खुल जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे एक सिंगल टेक्स्ट लिखने से वो लिंक बन जाएगा? चलिए देखते हैं। दिस विल लीड यू टू द गूगल होम पेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, दिस विल लीड यू टू द गूगल्स होम पेज। इसको सेव करता हूँ और इसको मैं अपने ब्राउज़र पे आपका रन करता हूँ। तो मेरा पहले भी एक कुछ खुला हुआ था, उसको मैं कट करता हूँ। ये है आपका करंट पेज। तो इसमें लिखा हुआ है दिस विल लीड यू टू द गूगल्स होम पेज। क्या मैं इसको डबल क्लिक करने से क्या मुझे गूगल होम पेज के होम पेज में ले जाएगा? नहीं ले जा रहा है। तो क्यों नहीं ले जा रहा है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको एक लिंक बनाया नहीं है। तो किसी भी एक टेक्स्ट को या फिर किसी भी एक वर्ड को या फिर किसी भी एक कैरेक्टर को या फिर किसी भी एक इमेज को, आपकी कोई भी चीज़ को आप लिंक बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस और बस एक टेक्स्ट को लिंक बनाने जा रहा हूँ। तो किसी भी अगर चीज़ को आप लिंक बनाना चाहते हो तो उसको क्या करना है, मुझे एक लिंक का टैग होता है, उसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर उस चीज़ को रख देना है। तो सपोज़ मुझे यहाँ पे इस पूरे लाइन को यहाँ से लेके दिस से लेके मुझे पूरे लाइन को एक टैग लिंक बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ओपनिंग टैग पहले लिखूँगा। ओपनिंग टैग और लिंक का जो टैग होता है वो होता है ए। तो ए से होता है एंकर। तो पता नहीं एंकर कैसे नाम पर गया लिंक को, तो बस इसको एंकर बोलता है और उसका टैग होता है ए। तो ए स्मॉल ए ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ये ए बन गया। अभी मुझे कितने पार्ट को लिंक बनाना है? पूरे होल पार्ट को। तो जितना तक मुझे बनाना है उसको मैं लेस देन साइन /ए। तो ये आपका क्लोजिंग टैग, ये आपका क्लोजिंग टैग, और जो ये है आपका ओपनिंग टैग। तो क्या ये अभी लिंक बन चुका है? चलिए देखते हैं। सेव इट और अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश कीजिए। तो रिफ़्रेश करने के बाद भी ये तो लिंक नहीं बन रहा है ये, क्योंकि मुझे कहीं भी अपने गूगल होम पेज में लेके नहीं जा रहा है। तो क्यों लेके नहीं जा रहा है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने गूगल का जो URL है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो वो यूज़ करने के लिए हम लोग को एक टॉपिक के बारे में जानना होगा, जिसको बोलते हैं आपका एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स एक ऐसा चीज़ है जो एक टैग को और ज़्यादा यूज़फुल बना देता है। फॉर एग्जांपल ये जो एंकर टैग है वो अभी एक यूज़लेस है, कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, हालांकि यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग को इसको अच्छा मतलब यूज़फुल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और और यहाँ पे बहुत बहुत तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हर एक एट्रीब्यूट्स का अपना अलग अलग काम होता है। तो किसी भी एक पेज को लिंक करने के लिए जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसका नाम है आपका href। तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। H से हाइपर टेक्स्ट और ref रेफरेंस। तो ये है आपका एट्रीब्यूट का नाम। तो एट्रीब्यूट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं देखिए। तो एट्रीब्यूट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग जो टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग आपका एट्रीब्यूट लिखेंगे और जो टैग का नाम है उसके बाद में लिखेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इक्वल टू आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो हम लोग का जो इसका वैल्यू है या फिर आप बोल सकते हैं इसका URL जो है हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखना होगा। तो गूगल का URL जैसे हम लोग सबको पता है http://www.google.com। इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मैं इसको अपने ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो टेक्स्ट है ये आपका ब्लू कलर और अंडरलाइन में आ चुका है, जो कि आपका लिंक का एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल है।
जो कोई भी लिंक अगर है तो वो आपका ब्लू कलर और अंडरलाइन में आ जाएगा जब तक कि आप उसको चेंज नहीं करेंगे। और उसको कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग CSS में डिस्कस करेंगे। तो पहले में हम लोग इसको देखते हैं कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अपने गूगल के होम पेज में ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कोई भी लिंक कहीं भी आप क्लिक कीजिए जहाँ पर आपका ब्लू कलर हो चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा मेरा यहाँ पे आपका गूगल का होम पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कीजिए। अगर सर्च करना है तो इंडियन प्रोग्रामर्स, यहाँ पे अभी तक फेमस नहीं हुआ अपना चलिए कोई बात नहीं, और कभी कभी हो, मतलब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो तो ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गूगल का होम पेज में खुल चुका है। ठीक है, तो ये आपका था किसी भी एक अलग वेबसाइट में जाने का तरीका, या फिर किसी भी एक अलग वेबसाइट को आपके पेज में लिंक करने का तरीका। तो अभी आप अगर मुझे बोलेंगे कि वेबसाइट तो ठीक है, मुझे लेकिन अपने ही फाइल में लिंक करना है, एक दूसरे फाइल से एक दूसरे फाइल तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने यहाँ पे पहले से सेकेंड HTML फाइल बना के रखा था। इसको मैं कट करता हूँ, क्लोज विदाउट सेविंग, और मैं नया एक फ़ाइल बनाता हूँ, फाइल न्यू फाइल। इसको मैं अपने नाम देता हूँ, सपोज सेव किया और इसको नाम दिया मैंने second.html। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ एवरीथिंग, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड पेज में आपका पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो बॉडी का अंदर था उसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे सपोज कुछ लिखता हूँ, क्या लिखूँ आलिया भट्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टैग लिंक बनाता हूँ। लिंक कैसे बनाता हूँ वो आपको पता चल चुका है। इसमें लिखता हूँ दिस विल लीड यू टू द index.html HTML फाइल। तो ये आपको HTML फाइल में कनेक्ट कर ले जाएगा। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, href इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। और इसके अंदर मुझे अभी क्या लिखना है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मतलब थोड़े देर बाद बताऊंगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ। उसी तरह मैं पहला जो इंडेक्स HTML फाइल में उसको भी मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैं लिखता हूँ इजाज़, और नीचे लिखता हूँ एक एंकर लिंक बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस विल लीड यू टू द second.html फाइल। सेव करता हूँ, और सेव करने से पहले मैं यहाँ पे href यूज़ करना होगा, href। तो ये href एट्रीब्यूट आपको लिंक करता है। तो अभी इससे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये पता रखना पड़ेगा कि दोनों फाइल जो जिस पेज को आप लिंक करना चाहते हो वो दोनों फाइल कहाँ पे मौजूद है। जैसे कि ये रहा इंडेक्स HTML और ये है आपका सेकेंड HTML। ये दोनों फाइल मेरा HTML फोल्डर में सेव है। ये रहा आपका HTML फोल्डर, ये दोनों आपका HTML फोल्डर में सेव है। अगर दोनों फाइल एक ही फोल्डर में सेव है तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा, URL के जगह आप बस फोल्डर का नाम लिखिए विथ एक्सटेंशन, नॉट फॉरवर्ड स्लैश, इट शुड बी फुल स्टॉप या फिर डॉट। सेव कीजिए और सेकेंड HTML में भी आप लिखिए index.html। इसको मैं सेव करता हूँ और अभी अपने ब्राउज़र पे इसको मैं रन करता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, इजाज़ दिस विल लीड यू टू द सेकेंड HTML फाइल। इसको मैं क्लिक करता हूँ, आलिया भट्ट दिस विल लीड यू टू द इंडेक्स HTML फाइल। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं ठीक है, तो ओके। तो ये था आपका एक फोल्डर, एक फाइल से एक फाइल को एक दूसरे फाइल के साथ लिंक करने का। तो इसमें क्या है कि दोनों फाइल एक ही फोल्डर में मौजूद है। अभी अगर एक फ़ोल्डर आपके एक फ़ाइल दूसरे एक फ़ोल्डर में मौजूद है, सपोज़ मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट किया जिसका मैंने नाम रखता हूँ अदर फोल्डर, सेव। तो मैं क्या करता हूँ, index.html को मैं उस फोल्डर में ले जाके सेव कर देता हूँ। तो क्या अभी भी मुझे वही आउटपुट मिलेगा? इसको मैं देखिए, ये पेज अभी तो फाउंड ही नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि योर फाइल वाज नॉट फाउंड। तो ब्राउज़र क्या कर रहा है, HTML फाइल जहाँ पे है वो वहीं पे ढूंढ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे
या दिस विल लीड यू टू द सेकेंड HTML। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो ब्राउज़र को क्या कर रहा है, जो सोर्स पेज था जैसे कि index.html वो सोर्स था, उससे लिंक हुआ है, तो वो क्या करेगा, index.html जहाँ पे है वो वहीं पे ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको यहाँ पे कहीं भी second.html फाइल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तो इस फोल्डर के अंदर में है। तो हमको बताना पड़ेगा कि इस फोल्डर के अंदर में जाओ बेटा, इस फोल्डर के अंदर में घुसो और वहाँ पे ढूंढो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो हम लोग कैसे बताते हैं, तो ये है HTML, index.html। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका फोल्डर का नाम OTHER अदर फोल्डर / तो ये आपका क्या बोला है कि जो आपका करंट डायरेक्टरी है जहाँ पे index.html फाइल है, उसके अंदर आपके पास अदर फोल्डर नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाओ और वहाँ पे आपको second.html फाइल मिलेगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र को मैं रन करता हूँ, मतलब ये इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये आपका index.html फाइल को मैंने रिफ़्रेश किया। अभी मैंने यहाँ पे अभी मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये मुझे आपका जो सेकंड पेज में उसमें मुझे ले जा रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कौन सा फाइल कौन सा फोल्डर में सेव है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिंक के बारे में अभी हम लोग को और कुछ पढ़ना बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग जो फाइल कनेक्ट कर रहे हैं वो एक फाइल से लेके दूसरे फाइल तक कनेक्ट करें, या फिर एक फाइल को लेके दूसरे वेबसाइट में कनेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, एक ही फाइल एक ही पेज में हम लोग दूसरे सेक्शन में कनेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में लिखा होगा गो टू द बॉटम, तो वहाँ पे अगर क्लिक करें तो अपने आप एकदम बॉटम में आ जाओगे। अगर नीचे लिखा रहेगा कि गो टू द टॉप, तो उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे टॉप में पहुँच जाओगे। तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट तो आप ज़रूर करते हैं, तो आगे भी करते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए जो प्रोग्रामिंग में वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है। और दैट्स इट, बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट